उत्तर इसका ये है कि श्री राम नाम का जप और स्मरण श्रेष्ठ साधन है। श्री राम नाम के नाम को जो सुनता है, क्रम से सुनना इसको, जो सुनता है, जो गाता है, जो कहता है, जो समझता है, लेकिन हनुमान जी ने इसको प्रथम क्रम पे रखा है, उल्टा है। जो श्रेष्ठ है, जो परम श्रेष्ठ है, वो उन्होंने सुनना बताया। हनुमान जी ये नहीं चाहते कि मुझ रामदास के रहते हुए मेरे आराध्य स्वामी श्री राम जी को अपने भक्तों का कष्ट देखना पड़े। अगर किसी भक्त को कष्ट होता है तो राम को पुकारता है, तो सांसारिक ही तो कामना है ये, राम का जप और स्मरण करो। तो प्रथम तो क्या हुआ, राम का जप और स्मरण, श्री राम नाम का जप और स्मरण, तो तब तुम राम जी के क्या बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में आप ये देखिए, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, यूथ भी है आज का, तो किसी के पास उतना समय ही नहीं है कि वो पूजा पाठ कर सके, और कह सकते हैं कि भगवान को रिझा सके, साधना कर सके। एग्जैक्टली। तो उसके लिए तो घंटों चाहिए, दिन चाहिए, लेकिन लोगों के पास आजकल शायद 10 मिनट का भी वक्त निकालना, मतलब 10 मिनट भी उनके लिए मुश्किल है निकालना कि वो पूजा पाठ कर पाए। अब ऐसे में कलयुग चल रहा है, जैसे अपन सब जानते हैं, ऐसे में हनुमान जी को, थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन हनुमान जी को कैसे इजीली या फिर सिंपलीफाई, मतलब एक सिंपल फॉर्म के अंदर उनको रिझा सके, एक साधारण और सरल तरीका क्या है उनको रिझाने का? ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत जटिल प्रश्न है जी, बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही सरल और सहज है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में, आई एम श्योर, आज के टाइम पे बहुत बड़ा है, उत्तर बहुत छोटा सा है। उत्तर इसका ये है कि श्री राम नाम का जप और स्मरण श्रेष्ठ साधन है हनुमान जी को प्रसन्न करने का। उन्हें रिझाने के लिए राम का नाम लिया जाए, राम का नाम लिया। श्री राम नाम का जप और स्मरण, जप से मतलब राम राम राम, या सीताराम सीताराम सीताराम, सिया राम सिया राम सिया राम, या स्मरण तो सदैव अपने हृदय में विराजित रहे, ये स्मरण। ये सबसे सरल है, सबसे सरल और शीघ्र प्रसन्न करने का हनुमान जी को। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, श्री राम नाम की कथा को, महिमा को, श्री राम नाम के नाम को जो सुनता है, क्रम से सुनना इसको, जो सुनता है, जो गाता है, जो कहता है, जो समझता है, वह नर हनुमान जी को तो प्रसन्न करेगा ही करेगा, वह परम पद को भी पाएगा। परम पद मतलब परम तत्व परमेश्वर का पार्षद बनेगा, उनके वैकुंठ में जाएगा, उनके साकेत धाम में जाएगा, सदैव उनके सामीप्य में रहेगा, वह परम पद पाएगा। इन चार चीजों का चार चीजें कौन कौन सी है? समझना नहीं, जो सबसे पहले सुनता है, जो सुनता है, जो गाता है, जो कहता है और जो समझता है। सबसे कठिन है इसमें समझना। उनके तत्वों को समझना बड़ा कठिन है, हर कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद कठिन है कहना। व्यासपीठ पर जो आदमी बैठ के कहता है, जो संत कहता है, उसे मालूम है कितना कठिन है। बिल्कुल। जो कहता है, इनके व्याख्या करना हर कोई नहीं कर सकता। और फिर इससे ज्यादा सरल है गाना सरल है, राम सिया राम जय जय राम। अब स्वर में हो, ताल में हो, बेताल में हो, लेकिन गाना गा सकता है, गा सब सकते हैं एक्चुअली। और भी सबसे सरल है सुनना, इनको सुनना सबसे सरल है, इसमें कुछ लेकिन हनुमान जी ने इसको प्रथम क्रम पे रखा है, उल्टा है। जो श्रेष्ठ है, जो परम श्रेष्ठ है, वो उन्होंने सुनना बताया। परम श्रेष्ठ उन्होंने सुनना बताया, जो राम जी के नाम को, उनकी महिमा को, उनकी गाथा को, उनकी कथा को, उनके जहां जहां उनका नाम का सुमिरन हो रहा है, उसको जो सुनता है वो परम श्रेष्ठ सुनना। और उसके बाद है गाना, उसके बाद है कहना, उसके बाद है समझना। इन्होंने इसको क्रम को, ये अपनी तरफ से उल्टा है लेकिन उनकी तरफ से सीधा है। इसलिए जितना हम सुनेंगे राम नाम को, राम नाम की महिमा को, राम कथा को, हनुमान जी उतने ही प्रसन्न होंगे और उसे परम पद की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने मानस में इसी बात को लेकर के कहा है
इसी क्रम में कहा है जो हनुमान जी चाहते हैं। उन्होंने कहा है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावे। वही आपने जो क्रम बताया उसी क्रम में तुलसी बाबा ने बताया। अब हनुमान जी ने एक बात और स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा है कि राम जी का नाम या राम जी का सुमिरन करना कल्याणकारक और मोक्षदायक है। अच्छा, इसी में एक सवाल मैं एक इंटरप्ट करूंगी कि राम, आपने बोला राम जी का नाम लेना उन्हें रिझाना है, तो क्या राम जी के साथ हनुमान जी का नाम लेना भी जरूरी है उतना ही? इससे पहले हनुमान जी ने कहा है कि राम जी का नाम कल्याणकारक और मोक्षदायक है। कल्याण से भावार्थ है सद्गति प्राप्त होना। मनुष्य जीवन पर्यंत प्रभु की सेवा में रहना, निष्कपट रहना जी, और अत्यंत सुंदर ढंग से अपना जीवन जीना, मतलब एक तरह से उद्धार हो जाना, उसके जीवन का उद्धार होना। फिर उसके बाद में मोक्षदायक, कल्याणकारक और मोक्षदायक। राम जी का नाम मोक्षदायक, जीवन के आवागमन के इस जीवन के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना जी, उनके सामीप्य में रहना, उनका परम पद पाना, ये मोक्षदायक। ये दो चीजें, कल्याण और मोक्ष। इसमें वो कहीं नहीं है कि मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सांसारिक चीजें। हनुमान जी ने कहा है। अब हनुमान जी ने क्या कहा है, और इस बात को श्री राम रहस्योपनिषद, एक उपनिषद है श्री राम रहस्योपनिषद, उसमें और भी स्पष्ट कर दिया जी। विद्वानों ने और भी स्पष्ट कर दिया है। उसमें क्या लिखा है, मेव योज्यो राम मंत्र केवलम मोक्ष साधक एहि के समनु प्राप्ते माम स्मरेद राम सेवक। इस बात को स्वयं हनुमान जी ने कहा है, हे मनुष्य, यह सदैव स्मरण रखना, सांसारिक लौकिक या क्षुद्र तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए, ये जो सांसारिक कामनाएं हैं ये क्षुद्र है, ये तुच्छ है, इनकी पूर्ति के लिए सर्वदा मोक्ष व कल्याणदायक श्री राम मंत्र का आश्रय भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे, हे राम जी महाराज मैं आपके राम राम राम, हे राम जी महाराज राम का मंत्र कर रहे हैं, राम के बड़े बड़े साधन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं मुझे बहुत बड़ा चार्टर प्लेन दिला दो, मुझे वो फलां BMW गाड़ी दिला दो, मुझे बहुत बड़ा भवन बना दो, मेरे लिए ये कर दो, ये भूल कर भी नहीं करे। चेतावनी दी है राम जी ने, उन्होंने हनुमान जी ने, ये राम जी ने कहा स्मरण रखना, इन लौकिक सांसारिक क्षुद्र और तुच्छ कामनाओं के लिए श्री राम मंत्र का प्रयोग करते ही मत करना, भूल के भी मत करना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु की कृपा से मुझे रामदास हनुमान द्वारा ही अभिवांछित अभिलषित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ये सब चीजें अगर तुम चाहते हो ना, तो मुझे याद करो ना, मैं बैठा हूँ उनका दास। उन्हें परेशान मत करो इन चीजों के लिए, उन्हें परेशान मत करो, क्योंकि कोई भी सांसारिक लौकिक काम अटक जाए तो मुझ राम सेवक का स्मरण और स्तवन कर लेना चाहिए। श्री राम मंत्र का प्रयोग या इन सब चीजों के लिए, अगर हमको क्या चाहिए, कल्याण और मोक्ष, अगर ये चाहिए तो श्री राम नाम का मंत्र महामंत्र। और अगर सांसारिक चीजें चाहिए तो उनको बिल्कुल छेड़ना मत। अगर छेड़ते हो तो मैं असंतुष्ट होता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं होता, नहीं मैं अप्रसन्न भी होता हूँ। तुमको चाहिए, मैं हूं ना देने वाला, उनका दास, उनसे कहो, मुझसे मांगो, तुम मुझसे मांगो, मैं दूंगा। अगर सच्चे हृदय से मेरे से मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा। इसी प्रकार उपनिषद में एक दूसरा आदेश भी दिया गया है। वो आदेश क्या है? वांछितार्थम पदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु सर्वदा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधर। हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम प्रभु के प्रिय भक्तों को मनोवांछित सभी वस्तुएं प्रदान कर देता हूँ। मनोवांछित अभिलाषित सभी वस्तुएं प्रदान कर देता हूँ। मैं भक्तों की कामना पूर्ति स्वरूप श्री राम काज करने के लिए सदैव के लिए जागरूक हूँ और रहूंगा। उनका कहना है कि अगर तुम ऐसी चीजें अगर कामना करते हो तो राम जी को डिस्टर्ब मत करो, मुझसे मांगो, सच्चे हृदय से मांगो, लेकिन उसके साथ शर्त एक है, तुम भक्त राम के हो, मेरे भी हो
मेरे तो हो ना हो लेकिन राम के भक्त हो, और ये कामना तुम मुझसे करते हो, ये मेरे से अभिलाषा करते हो, तो निश्चित रूप से मैं तुमको दूंगा। ये सांसारिक चीजें वो छोटी चीज तुच्छ चीज है। भावार्थ यह है कि हनुमान जी ये नहीं चाहते कि मुझ रामदास के रहते हुए मेरे आराध्य स्वामी श्री राम जी को अपने भक्तों का कष्ट देखना पड़े। अगर किसी भक्त को कष्ट होता है तो वो राम को पुकारता है, तो सांसारिक ही तो कामना है ये। वो कहते हैं मैं राम जी को ये कष्ट नहीं दिखाना चाहता, मैं हूं ना, मुझसे मांगो, मेरे से मांगो ना, मैं हूं, क्यों राम जी को परेशान करते हो? अरे वो तो कल्याणकारक है, मोक्षदायक है, मुक्तिदाता है, मेरे से मांगो। अर्थात मेरे स्वामी को इन तुच्छ कामनाओं के लिए कोई पुकारता है तो मुझे बड़ी पीड़ा, वेदना, कष्ट और दुख होता है। तो ये उन्हें भी प्रसन्न करती है अगर हम ऐसी चीजों के लिए राम जी को उन्हें प्रसन्न करती है। हनुमान जी ने कितनी सुंदर ये बहुत, और ये आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता होगा इस बारे में कि हमें ये सब चीजों के लिए राम जी को कभी नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, कह सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अगर कामना करनी है सांसारिक तो मुझसे कहो, तो हनुमान जी से, और मुझे प्रसन्न करना है तो राम का जप और स्मरण करो। तो प्रथम तो क्या हुआ? राम का जप और स्मरण, श्री राम नाम का जप और स्मरण। तो तब तुम राम जी के क्या बन जाओगे? भक्त बन जाओगे। और अगर भक्त बन करके मेरे से कामना करोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा मैं, लेकिन शर्त है भक्त राम जी का बनना पड़ेगा। तो सबसे कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो राम है, राम है, उन्हीं राम के का आसपास नाम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, सांसारिक कामनाओं के लिए नहीं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम का नाम, और सांसारिक कामनाओं के लिए हनुमान जी से निवेदन। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है।